आज का जो हमारा टॉपिक है वह क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, इसे CLL भी बोलते हैं, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया। सबसे पहले बेसिक को डिस्कस कर लेते हैं। हीमियोपैथिक स्टेम सेल से दो सीरीज बनती है, माइलॉइड स्टेम सेल्स की सीरीज, सेकेंड इससे सीरीज बनती है लिम्फॉइड स्टेम सेल की सीरीज। अब बेसिकली CLL में इंपॉर्टेंट क्या, हमने लिम्फॉइड स्टेम सेल्स में क्या बनता है, इससे दो तरह के सेल्स बनते हैं। नंबर 1 बी लिम्फोब्लास्ट और टी लिम्फोब्लास्ट। जो बी लिम्फोब्लास्ट बनते हैं सेल्स, इनसे आगे एक मेच्योर सेल्स बनते हैं, उसे बोलते हैं बी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। और बी लिम्फोसाइट से नेक्स्ट जो बनते हैं उसे बोलते हैं प्लाज्मा सेल्स। और आपको पता है जो प्लाज्मा सेल्स है इनसे इम्यूनोग्लोबुल्स बनती हैं। अब बेसिकली जो CLL में क्या होता है, CLL में जो बी लिम्फोसाइट होते हैं मेच्योर होते हैं, इनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो जाती है। नियोप्लास्टिक का क्या मतलब होता है, अबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ, और प्रोलिफरेशन का मतलब होता है इंक्रीज नंबर, यानी अबनॉर्मल सेल्स अपने इंक्रीज नंबर में हो जाते हैं। और कौन से बी जो मेच्योर सेल्स हैं उनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन CLL में होती है, उसको फिर हम बोलते हैं क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया। और नॉर्मली आपको पता है जो बी सेल्स होते हैं इसके मार्कर कौन से होते हैं, बी सेल्स के मार्कर होते हैं CD 19, 20, 21 और 21 और CD 10, ये नॉर्मल बी सेल्स के मार्कर्स होते हैं। लेकिन जो बी लिम्फोसाइट्स जो CLL में क्या होता है, जो बी सेल्स के मार्कर होते हैं वो CD 5। और आपको पता है जो नॉर्मली CD 5 कहाँ प्रेजेंट होता है, नॉर्मली CD 5 टी जो टी सेल्स होते हैं उसका मार्कर होता है, लेकिन ये बी सेल्स पे क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया में हमें मिलता है। और इसके अलावा इसके मार्कर कहाँ मिलते हैं CLL में, CD 20 और CD 23। ये बेसिकली मार्कर्स हमें मिलते हैं कहाँ पे, CLL में, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया में। अब समझ सेल्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो CLL में होते हैं। समझ सेल में क्या होता है, आपको पता है जो बी लिम्फोसाइट्स यानी CLL में ऐसे लिम्फोसाइट जिनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हुई होती है, बी लिम्फोसाइट्स की नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन, ये बड़े फ्रजाइल होते हैं। फ्रजाइल का मतलब होता है नाजुक, ये बहुत नाजुक या फ्रजाइल होते हैं बी लिम्फोसाइट्स। जब हम इनको ग्लास स्लाइड पे रखते हैं, ग्लास स्लाइड पे रखते हैं तो ये ब्रेक हो जाते हैं, तो इसे फिर बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, स्मज सेल्स बोलते हैं। यानी CLL मतलब क्रश्ड लिटिल लिम्फोसाइट्स, स्मज सेल्स का नमूनिक है। अब CLL में जो पेशेंट आता है वो एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है और सिम्टोमेटिक भी हो सकता है। मोस्टली जो एसिम्टोमेटिक CLL में होते हैं, लेकिन अगर सिम्टोमेटिक यानी पेशेंट आ गया तो उसमें नंबर 1 क्या चीज़ हमें मिलेगी, हमें उसमें मिलेगी फटीग। फटीग क्यों मिलेगी, क्योंकि इसमें आपको पता है हीमोलाइसिस हो रही होती है। हीमोलाइसिस अनीमिया कैसे होता है वो नेक्स्ट हम इस अभी डिस्कस करेंगे। और सेकंड इसमें क्या होगा, लिम्फोडिनोपैथी होगी। और थर्ड इसमें जो स्प्लीनोमेगली है वो एब्सेंट होगी, स्प्लीनोमेगली एब्सेंट होगी। और आपको पता है जो स्प्लीनोमेगली मैसिव कहाँ पे होती है, CML में होती है। अब ये क्वेश्चन भी आता है कि स्प्लीनोमेगली CLL में होती है या नहीं होती है, लेकिन इसमें यहाँ पे CLL में एब्सेंट होती है और CML में पाई जाती है। अब इसमें बेसिकली जो CLL में आपको मैंने बताया कि जो मेच्योर सेल्स हैं बी लिम्फोसाइट वो डिफेक्टिव होते हैं। आपको पता है जो बी लिम्फोसाइट्स हैं उससे प्लाज्मा सेल्स बनते हैं, और प्लाज्मा सेल भी ऑफ कोर्स हमें पता है अगर बी लिम्फोसाइट डिफेक्टिव है तो प्लाज्मा सेल भी डिफेक्टिव होंगे। अब ये डिफेक्टिव प्लाज्मा सेल्स क्या करते हैं, ये ऑटो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, और वो क्या करती हैं, वो अपने ही रेड ब्लड सेल पे अटैक करती हैं, और जिसकी वजह से ऑटो इम्यून हीमोलिटिक अनीमिया हो जाता है। और इसी तरह अनीमिया होता है जिसकी वजह से जिसकी सिम्टम्स फटीग आती है। सेकंड, बी लिम्फोसाइट से प्लाज्मा सेल से इम्यूनोग्लोबुन सी कम प्रोड्यूस होती है। अगर इम्यूनोग्लोबुन कम प्रोड्यूस हो तो उसे बोलते हैं हम हाइपो गामा ग्लोबिनीमिया। अब इसे फर्स्ट एड से भी हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि मज़ीद क्लियर हो जाए आपको। ये है हमारे पास CLL। अब बेसिकली CLL को फर्स्ट ईयर से डिस्कस करेंगे। देखें CLL क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, CLL ये इसको बोलते हैं स्मॉल लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया या SLL बोलते हैं, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। अब इसका पीक इंसिडेंस कहाँ पे होता है, ये मोर देन 60 ईयर्स ओल्ड
मेल्स में होता है। अडल्ट इसे ल्यूकीमिया भी बोलते हैं। नॉर्मली जो बी सेल्स के मार्कर्स क्या होते हैं आपको मैंने बताया है। नॉर्मली जो बी सेल्स के मार्कर 19, 20, 21 ये इसके मार्कर्स होते हैं नॉर्मल, और 22। लेकिन जो हमें CLL में इसके मार्कर बी सेल्स के कौन से मिलते हैं, CD5, 20 और 23। CD20, 23 और CD5। नॉर्मली जो CD5 किस में होता है, ये T सेल्स में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे बी सेल्स के ऊपर पाया जाता है। इसके जो मोस्टली सिम्टम्स मैंने बताया पेशेंट क्या होते हैं, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। और सिम्टोमेटिक मैंने बताया कि इसमें अगर सिम्टोमेटिक हो जाए तो उसमें क्या होगा, आपको फटीग, लिम्फेडिनोपैथी के साथ पाए जाएंगे। थर्ड मैंने आपको बताया किसमें होंगे, इसमें स्प्लीनोमेगली नहीं होती है अगर सिम्टोमेटिक पेशेंट है। यहाँ पे जस्ट एसिम्टोमेटिक लिखा होगा। स्मज सेल का मैंने आपको बता दिया, हमें पेरिफेरल ब्लड स्मेन में मिलेंगे, क्योंकि जो बी सेल्स होते हैं नॉर्मली क्या होते हैं, वेरी फ्रजाइल होते हैं। जब इसे हम ग्लास स्लाइड पे रखते हैं ये वाली, तो ये क्या होती हैं, ब्रेक हो जाते हैं। इसी वजह से इसे बोलते हैं स्मज सेल्स हैं। ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया, नॉर्मली जो बी सेल्स हैं क्योंकि यहाँ पे डिफेक्टिव होते हैं तो इनसे जो इम्यूनोग्लोबुल्स भी क्या होगी, डिफेक्टिव प्रोड्यूस होगी, तो इसकी वजह से ऑटो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगे। वो ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया यानी अपने ही रेड ब्लड सेल पे अटैक करके उनको खा जाएंगी। अब स्मज सेल का नमूनिक ये है कि CLL को क्या बोलते हैं, क्रश्ड लिटिल लिम्फोसाइट्स। जो रिश्टर ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर CLL या SLL है, अगर ये ट्रांसफ़र हो रहा है किसमें, डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा में, तो उसे बोलते हैं रिच्टर ट्रांसफॉर्मेशन। यानी CLL किस में ट्रांसफर हो रहा है, डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा में।